लेकिन हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जितना मिलता है उतना ही और हमारी चाहनाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन एक बात और मैं कह दूं, इच्छाएं समाप्त होनी भी नहीं चाहिए। किसकी? जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रह रहा है। कथा को बहुत संभल के सुनना। मेरी एक मजबूरी ये है, क्योंकि मेरे सामने 1000 लोग बैठे हैं और 1000 लोगों के हिसाब से मुझे कथा करनी है। मेरी मजबूरी है। लेकिन श्रोता की ये समझदारी है कि संपूर्ण कथा को अपनी जीवन में ना अपनाए, जितना उसके योग्य हो उतना ही अपनाए। क्योंकि यहाँ पर साधु भी बैठा है, विरक्त भी बैठा है, संत भी बैठा है, गृहस्थ भी बैठा है, ब्रह्मचारी भी बैठा है, बालक भी बैठा है, और मुझे इन सब के हिसाब से कथा करनी है। अब जो बात मैं बालक से कह रहा हूं वो बात यदि आपने अपना ली तो गड़बड़ हो जाएगी। जो बात मैं ब्रह्मचारी से कह रहा हूं वो बात यदि गृहस्थाश्रम वाले ने अपना ली तो घर वाली छोड़ के भग जाएगी। बोलो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान की निधि होंगे। मैं जो कह रहा हूं, जिस हिसाब से जिस वाणी में कह रहा हूं उतना आप तक पहुंचे। इसीलिए कथा को एकदम संभल के सुनना चाहिए, एकदम सजग होकर, कि कौन सी बात ये हमारे लिए कह रहे हैं और कौन सी बात अन्य व्यक्तियों के लिए। यदि आप गृहस्थाश्रम में रह रहे हो तो भूल कर भी ऐसी बातों को अपने अंदर जाने मत देना। गृहस्थाश्रम वाला व्यक्ति यदि इच्छाएं नहीं रखेगा तो भैया उसकी गृहस्थी का कभी उन्नति नहीं होगी। इच्छाएं किसको नहीं रखनी चाहिए? इच्छाएं उसको नहीं रखनी चाहिए जो विरक्त हो गया हो। इच्छाएं उसकी समाप्त हो जानी चाहिए। किसकी? जिसकी आयु अब वृद्धाश्रम की ओर जा रही हो, उसकी इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए। जिसने संन्यास धर्म अपना लिया हो। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीव की कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई तो ना तो धन कमा पाओगे, ना संतान उत्पत्ति कर पाओगे, ना समाज में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त कर पाओगे, और पूरा जीवन कलह में बीत जाएगा। अभावों में जिया गया जीवन कभी शांति नहीं देता। प्रयास करिए। आप यदि गृहस्थाश्रम में हो तो आपके जीवन के समस्त अभाव समाप्त हो जाएं, इतनी मेहनत करिए। क्योंकि जो व्यक्ति अभावों में जीवन जीता है, भैया क्षमा करना, ना तो वो इस लोक में सुखी रह पाता और ना ही परलोक में। कारण क्या है? यदि आपने अभावों में जीवन यापन किया तो आपके अंदर इच्छाएं बची रहेंगी, धन प्राप्त करने की, नाम प्राप्त करने की, ऐश्वर्य प्राप्त करने की। और यदि मृत्यु के अंतिम क्षण तक वो इच्छाएं आपके अंदर रहीं तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं हर कथा में कहता हूं, यदि आप गृहस्थाश्रम में हो, 50 वर्ष से पहले पहले अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दो। जितनी तुम्हारे अंदर इच्छा है सबको पूरा कर दो। बड़ी गाड़ी चाहिए खरीद लो, बड़ा बंगला चाहिए खरीद लो, खूब घूमना है घूम लो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, छूट दे रहा हूं तुम्हें 50 वर्ष तक। लेकिन जैसे ही 51वें वर्ष में प्रवेश करो, आप वानप्रस्थी आश्रम में प्रवेश करो, तो आपकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए। फिर आपकी केवल एक ही इच्छा हो, क्या? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, एक ही इच्छा बस।